हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी का थर्ड चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 3.2। कुछ फ्रैक्शंस के कुछ टाइप देखेंगे किस तरह के होते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ पहले देखते हैं बेसिक चीज़ें इस एक्सरसाइज के बारे में, जो आपके काफ़ी यूज़फुल होंगी। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है सबसे पहले वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अभी तक अगर हम लास्ट एक्सरसाइज की बात करें तो उसके अंदर दो आपको रैशनल नंबर गिवन थे, जैसे कि मान लीजिए इन दोनों को या तो प्लस करना था या इन दोनों को माइनस करना था, इस तरीके से कुछ था। इस एक्सरसाइज में हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी, ईजी है बिल्कुल। ये करने से पहले हम कुछ फिगर्स देखते हैं जो कि समझने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपको एक बॉक्स गिवन है, इस बॉक्स के अंदर चार छोटे छोटे और बॉक्स हैं, स्क्वायर बोल दिए, कुछ भी बोल दीजिए। अब इसमें से एक पार्ट शेडेड है, चाहे ये शेड हो, चाहे ये शेड हो, चाहे ये वाला शेड हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ जितने भी बॉक्सेस हैं वो नीचे लिखा जाएगा, यानी कि टोटल जिस चीज़ का भी आप फ्रैक्शन कर रहे हो। तो बॉक्स का एग्जांपल है, आगे और भी आएंगे। और जितने इसमें शेडेड पार्ट हैं वो लिखेंगे हम 1। अगर वो पूछे फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन, अगर वो पूछे फ्रैक्शन ऑफ अनशेड पोर्शन, यानी कि जिसमें कलर नहीं किया गया, तो वो कितने आपके पास? टोटल 3 है। वैसे टोटल बॉक्स कितने आपके पास इसके अंदर? 4। तो वो नीचे आएगा। यानी कि बच्चों को याद रखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस या जो भी पॉसिबिलिटी है वो नीचे आएगी। और अगर आपसे ये पूछा जाए शेडेड पोर्शन तो भी वो ऊपर आएगा, अगर ये पूछा जाए अनशेडेड पोर्शन तो भी वो ऊपर आएगा। इस केस में देखते हैं। देखिए कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5। टोटल आपके पास 5 बॉक्स हैं। अगर वो पूछे व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड का मतलब ये दो इसमें फिल किए गए, तो ऊपर आ जाएगा 2, यानी कि फ्रैक्शन 2/5। अगर वो कहे आपको फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पोर्शन, यानी कि जिसमें पेंट नहीं किया गया, कोई भी कलर नहीं है, तो टोटल कितने हैं? वो 3। और नीचे एज़ यूजुअल हमेशा रहेगा 5। तो यानी कि किसी बॉक्स को, चाहे वो शेडेड हो चाहे अनशेडेड हो, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ये आएगा आपका शेडेड पोर्शन में, और ये पोर्शन या ये जो आंसर आएगा आपका आएगा ये अनशेडेड पोर्शन में, ठीक है। अगर हम इस लास्ट की बात करें तो अगर इसमें शेडेड बात करें तो देखिए शेडेड कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। शेड पार्ट है 4 और टोटल नंबर है बॉक्सेस 5। अगर वो बोले अनशेड पोर्शन, यानी कि इसमें पेंट नहीं किया गया, वो कितना है पोर्शन? 1। तो टोटल कितने हैं? 5, ठीक है। तो ये नीचे वाले मत देखना, जो आपको समझा रहा हूँ सिर्फ आप उस पर कंसंट्रेट करना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो एक एग्जांपल है जो आपकी बुक में से लिया गया है और इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। उसी के अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन आपके पास मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस्ड टू लोवेस्ट फॉर्म, इसको मल्टीप्लाई करना है जो भी फ्रैक्शन आपको गिवन है, और इसको लोवेस्ट से लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में सिंपल है, जो डिजिट सामने लिखे, यानी कि 12 के सामने क्या लिखा है? 2। 12 2 जा 24, आंसर आएगा आपको ऊपर 24। और नीचे 12 के नीचे कुछ नहीं तो हम एक बार 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 15 1 से क्या होता है? 15, यानी कि नीचे रहेगा आपका 15। उसके बाद उसने ये कहा है कि इसको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, यानी कि जो 25 है, सॉरी 24, जो आपके पास 24 है और नीचे 15, क्या ये किसी सेम टेबल पे डिवाइड होते हैं? यस होते हैं। क्यों नहीं? ये होते हैं 3 के टेबल पे और ये भी होता है 3 के टेबल पे। यानी कि अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये इसका आंसर आएगा 24 अगर 3 से डिवाइड होगा तो 8, और 15 अगर 3 से डिवाइड होगा तो 5। अब ये जो फ्रैक्शन है इन दोनों में ना ही डिनोमिनेटर और ना ही नोमिनेटर, किसी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सेम टेबल पर जाए, तो हम इतना ही छोड़ देंगे। ये आपकी लोवेस्ट फॉर्म होगी सोल्व करने के बाद, ठीक है। सिर्फ इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, ईजी है काफ़ी। सामने वाले डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, अगर लोवेस्ट फॉर्म में कहा जाए तो ही चेंज करिए, अदरवाइज़ आपने चेंज नहीं करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी ही बुक का। मल्टीप्लाई करना है दो मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है आपको। फर्स्ट है 2 1/3 और सेकंड है 3 1/5। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसको चेंज करें तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे।
2 को 3 से, जो नंबर आगे लिखा हो 3 से मल्टीप्लाई 6, और 6 + 1 7, और जो डिनोमिनेटर है वो नीचे ही रहेगा। देन मल्टीप्लाई का साइन, 3 5 = 15, और 15 में +1 करते हैं तो 16 डिवाइड बाय 5, जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 16 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 16 7 = 112, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है 15, 3 5 = 15। अब ये दोनों डिजिट किसी सेम टेबल पे डिवाइड भी नहीं होते, और आपको ना ही ये बोला गया कि इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो आपने इतना छोड़ना है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल है। यानी कि जो डिजिट्स आपके पास सामने लिखी है उन सामने सामने वाले को मल्टीप्लाई करो और उसका आंसर आगे लिख दीजिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसमें भी मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसमें ये कहा गया अभी फाइंड मल्टीप्लाई या फाइंड 1/2 1/2 ऑफ 38। ठीक है, 38 का 1/2 करना है, कुछ भी नहीं, सेम है। 1/2 का 1/2 लीजिए, ऑफ की जगह जहाँ आपको ऑफ दिखे लिख दीजिए मल्टीप्लाई, यानी ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 38 का 38। अब देखिए 1 को 38 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा 38, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 38 के नीचे मैं 1 मान लेता हूँ, तो 2 1 = 2। अब ये दोनों डिजिट किसी सेम टेबल पे डिवाइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको कर देते हैं, और ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो 38 को 2 से डिवाइड करता हूँ 9, और 2 को 2 से डिवाइड करूँगा 1, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 19। दैट इज़ योर आंसर। ओके, जहाँ पे आपको ऑफ दिखे आपको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है खुद से, अगर आपको नहीं कहा गया तो भी यहाँ पे आपको चेंज करना है, याद रखिएगा। तो ये जो हमने आज 3 एग्जांपल की हैं, इसी तीनों एग्जांपल्स के ऊपर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5, और अगर 1 to 5 हो जाए तो अच्छी बात है, 1 to 6 भी हो जाना चाहिए। ठीक है, और तो एक जो इसमें एग्जांपल है जहाँ पे में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए आपका एग्जांपल या एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट मैं कर देता हूँ, वैसे ही रिलेटेबल है सारे, आप चेंज अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन है फाइंड 2/3, फाइंड 2/3 ऑफ ईयर, यानी कि एक साल का आपको 2/3 फाइंड करना है। अब देखिए, अब एक साल को अगर मैं लिखूँगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल है। तो क्या लिखोगे अब 2/3 का 2/3, जैसा कि है, ऑफ की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। 1 ईयर, एक साल को हम कैसे लिख सकते हैं 12 मंथ, यानी कि जो एक साल है उसके अंदर 12 महीने होते हैं, तो 1 ईयर की जगह मैं 12 मंथ भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ सामने सामने वालों को तो 12 2 = 24, एंड नीचे क्या आएगा 3। अब देखिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो आंसर आएगा 8, और इसको 3 से डिवाइड करने पे आंसर आएगा 1, यानी कि इसको सोल्व करने पे मेरा आंसर आएगा 8 मंथ। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना। तो अगर आपके पास बुक है गुड, बुक से कीजिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये है आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन। बुक है तो अच्छी बात है, और बुक नहीं है तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था, और क्वेश्चन नंबर सेकंड से आई होप आप 6 तक इजीली कर लोगे, हो जाने चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर भेज सकते हैं। अब पूरा लिखिए, अगर आपको कोई डाउट है तो ऐसे मत लिखिए बच्चों कि क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दैट, नहीं, आप मुझे पूरा मेंशन कीजिए। आप सबसे पहले लिखिए एक्सरसाइज नंबर, जैसे कि मान लीजिए एक्सरसाइज नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल 4, और उसका फोर्थ का सेकंड पार्ट, ऐसे लिखिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये, तो आपका तो लिखने का तरीका ये होगा, सबसे पहले आप एक्सरसाइज को मेंशन कीजिए, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4, और उसका कोई अगर सब पार्ट है तो क्वेश्चन पार्ट नंबर वो लिखिए। कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर लिख कर छोड़ देंगे तो बच्चों ऐसा मुझे समझ नहीं आएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हो।
तो मैं ना ही आपके डाउट ले पाऊँगा। तो आप पहले एक्सरसाइज नंबर लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर और देन उसका पार्ट कि कौन सा पार्ट आप पूछना चाह रहे हो। तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।